आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हलीमा सीरीज चिरैया को, जिसकी आप लोगों ने डिमांड की थी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक घर में कमलेश नाम की लेडी को देखते हैं, जो इस घर की बड़ी बहू थी। जब कमलेश घर का काम कर रही होती है, तभी कमलेश की बेटी पिंकी उसे आकर बताती है कि बाहर चाचा को कोई मार रहा है। तब कमलेश जल्दी से जाकर उन लड़कों को मार कर भगा देती है और हमें पता चलता है कि कमलेश अपने देवर अरुण को अपने बच्चे की तरह पालती है, इसलिए अरुण पर कोई आंच भी आ जाए ये कमलेश को बर्दाश्त नहीं होता। यही हमें ये भी पता चलता है कि कमलेश को अरुण पर इतना विश्वास था कि अरुण कुछ गलत कर ही नहीं सकता, इसलिए कमलेश हमेशा उसकी साइड लेती है। फिर यहाँ कमलेश के ससुर जी आते हैं, जो कि एक राइटर हैं, और वही इस घर को अपने हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि समाज में उनकी काफी इज्जत है। कमलेश अपने ससुर जी की काफी इज्जत करती है और उसका मानना है कि उसके ससुर जी जो कुछ भी कहते हैं वो एकदम सही होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाते हैं, जहाँ अरुण बड़ा हो चुका है और अरुण की शादी की बात चलती है, तो पूरा परिवार लड़की देखने जाता है। लड़की का नाम पूजा है, जिसने बीए किया है और वो इन लोगों को इंग्लिश में गाना गाकर सुनाती है। तब कमलेश पूछती है कि तुम शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनोगी क्या, जिस पर पूजा को काफी अजीब लगता है। हालांकि यहाँ अरुण को पूजा पसंद आ गई थी, इसलिए अरुण कमलेश से कहता है कि कोई बात नहीं भाभी, सब अच्छा तो है। लेकिन कमलेश पूजा को रिजेक्ट कर देती है, जिस पर तो अरुण अपनी भाभी को मनाने लगता है कि प्लीज आप मान जाओ, इसे अपनी तरह बाद में बदल देना। तब यहाँ अरुण की खुशी देखकर कमलेश शादी के लिए हाँ कर देती है और इन दोनों की आज ही सगाई करा दी जाती है। फिर जब सब कार में वापस आ रहे होते हैं, तो घर वाले पूजा की पढ़ाई लिखाई की काफी तारीफ कर रहे थे। यह सुनकर कमलेश को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसे डर है कि पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी तो इससे उसकी अहमियत कम हो जाएगी। खैर अब एक दिन कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही होती है, तो रास्ते में भीड़ की वजह से ऑटो रुक जाता है। कमलेश देखने जाती है कि आखिर क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो LGBT की रैली निकल रही है। कमलेश को इन सब बातों में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस वो इन्हें गंदा मानती थी, इसलिए वह गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी पूजा पर पड़ती है, जो इसी ग्रुप में शामिल थी। तभी कमलेश को शक होने लगता है कि पूजा भी कहीं इनकी तरह तो नहीं है, इसलिए वह उसे खींचकर उनके घर ले आती है। फिर घर आकर कमलेश उसे अकेले में ले जाकर सवाल करती है कि तुम उस रैली में क्या कर रही थी। पूजा समझाती है कि मैं तो एकदम स्ट्रेट हूँ, बस उन लोगों को सपोर्ट करने गई थी। लेकिन कमलेश को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि तुम एक औरत हो तो तुम्हें ऐसे कहीं भी शामिल नहीं होना चाहिए। फिर जब पूजा इस पर भी जवाब देती है, तो कमलेश पूजा के हाथ से सगाई की अंगूठी निकालकर सगाई तोड़ देती है और अपने घर आ जाती है। फिर घर पे ये बात सबको पता चलती है, तो घर वाले कमलेश को ही डांटने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। साथ ही अरुण भी कहता है कि मुझे पूजा से ही शादी करनी है। तो कमलेश, जो अरुण को अपने बेटे की तरह मानती है, वो अरुण की खुशी के लिए कह देती है कि ठीक है, मैं पूजा से बात कर लूंगी। जिसके बाद वहाँ पूजा आती है और पूजा कमलेश से अकेले में बात करती है। तब यहाँ कमलेश अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैंने कॉलेज पूरा नहीं किया था और मेरी शादी जल्दी हो गई थी, इसलिए मुझे दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है, मुझे चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, पर एक बार जब मैं सही और गलत का अंतर समझ लेती हूँ तो मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ। यहाँ कमलेश की बातें सुनकर पूजा का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी भाभी सही लगने लगती है। इसी तरह इन दोनों की सुलह हो गई थी और ये शादी नहीं टूटती। इसके बाद शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है और अरुण और पूजा फोन पर बात करने लगे थे। फिर शादी वाले दिन अरुण अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पीता है और यहाँ ये लोग हनीमून की ही बात कर रहे थे। तभी यहाँ कमलेश अरुण को दारू पीते हुए देखती है, पर कुछ कहती नहीं, क्योंकि आज खुशी का दिन था। जिसके बाद कमलेश शादी की तैयारियों में लग जाती है और कुछ ही समय में अरुण की शादी हो गई थी। वहीं हम देखते हैं कि पूजा को थोड़ा बुखार भी है, इसलिए वह दवाई खा रही थी। खैर अब शादी होने के बाद सुहागरात के समय घर की औरतें बाहर नाच गा रही होती हैं। वहीं कमरे के अंदर पूजा बुखार की हालत में अरुण से कहती है कि आज रहने देते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अरुण कहता है कि लाओ तुम्हारी थकान उतार देता हूँ। ये कहकर वो पूजा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पूजा बार बार मना करती है, लेकिन अरुण नहीं मानता और वो पूजा की मर्जी के बिना इंटीमेट हो जाता है। तब यहाँ पूजा तो पूरी रात आज रोते हुए गुजार देती है। फिर अगली सुबह जब कमलेश काम कर रही होती है, तो वह छत पर पूजा को खड़ा देखती है, इसलिए वह जल्दी से पूजा को नीचे उतारती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ कमरे में अरुण पूजा से कहता है कि इसमें रोने वाली क्या बात है, अब मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुम पर पूरा अधिकार है, तुम मुझे ऐसे महसूस न कराओ कि मैंने कोई गुनाह किया है। जिस पर पूजा गुस्से में कहती है कि जो तुमने मेरे साथ किया वह दुष्कर्म था। इस पर तो अरुण भड़क जाता है और कहता है कि तुम मेरा क्या कर लोगी, अगर ऐसा ही है तो जाओ बाहर सबको बता दो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तब पूजा हिम्मत करके कमरे से बाहर आती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो ये बात किससे कहे। उसे लगता है कि अगर उसने कमलेश को ये सब बताया तो शायद कमलेश उसे ही गलत मान लेगी। फिर यहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह वापस अपने कमरे में आ जाती है। तब अरुण उस पर हंसते हुए कहता है कि क्या तुमने मेरी बात भाभी को बता दी, जिस पर पूजा झूठ कह देती है कि हाँ मैंने बता दिया। लेकिन अरुण
तो बड़े घमंड में कहता है कि चलो ठीक है, वो बाद में देख लूंगा। और यह कहकर अरुण दोबारा से पूजा के साथ इंटीमेट हो जाता है और पूजा चिल्लाती रहती है। इधर कमलेश का पति विनय अपनी बेटी पिंकी को दादी के पास सोने भेज देता है ताकि वह कमलेश के साथ थोड़ा समय बिता सके। यहाँ विनय कमलेश के पैर दबाता है और बहुत अच्छे से उसे ट्रीट करता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि विनय अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। उधर पूजा बाथरूम में जाकर रोती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अरुण को उसने पसंद किया था वह इतना बड़ा हप्सी है। फिर अगले दिन सुबह कमलेश छत पर पूजा के पास आती है और उदासी देखकर वो पूछती है कि आखिर अरुण के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? तो पूजा कुछ साफ साफ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है। तब कमलेश उसे समझाते कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, पर पूजा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अब यहाँ कमलेश को समझ नहीं आता कि वो कहे क्या, इसलिए वह पूजा को लेकर उसके घर छोड़ने चली जाती है। फिर जब वह पूजा के घर पहुँचते हैं तो उसके मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं कि वह अगले दिन यहाँ क्यों आ गई। तो पूजा की माँ उसे किचन में ले जाकर पूछती है कि आखिर बात क्या है। तब पूजा रोते हुए सब सच बताती है कि कैसे अरुण ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन पूजा की माँ ये सुनकर उसे चुप करा देती है और कहती है कि शादी में ये सब तो आम बात है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि पूजा के ससुर की जान पहचान है, इसलिए वो पूजा के भाई की नौकरी लगवा सकते हैं। इसलिए पूजा की माँ कहते हैं कि वापस घर जाओ, ये सब नॉर्मल है। यहाँ कमलेश के पति का फोन आता है और वो पूछते हैं कि तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चली गई? तो कमलेश कहते हैं कि बस कुछ नहीं, थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। तब यहाँ पूजा आती है जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह भारी मन से कमलेश के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रास्ते में अरुण का फोन कमलेश पर आता है और वह बड़े एक्साइटमेंट में कहता है कि भाभी पूजा को जल्दी ले आइए, हमें हनीमून पर जाना है। यह सुनकर पूजा पूरी तरह डर जाती है और उसे लगता है कि जब वह घर में उसे इतनी तकलीफ दे रहा है तो ना जाने हनीमून पर उसके साथ क्या करेगा। इसलिए वह अचानक कमलेश से कहती है कि मुझे बहुत जोर से बाथरूम जाना है। ये कहकर वो कमलेश से उसकी स्कूटी रुकवाती है। फिर यहाँ पूजा टॉयलेट जाने के बहाने वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी देर में कमलेश उसे ढूंढने जाती है तो पूजा कहीं नहीं मिलती। ये देख कमलेश घबरा जाती है कि पता नहीं पूजा कहाँ चली गई और वह अब घर जाकर घर वालों को क्या जवाब देगी। फिर घर पहुंचकर जब वह सबको बताती है तो ससुर जी उस पर ही भड़क जाते हैं कि आखिर वह बहू को लेकर अकेले बाहर गई क्यों। जिसके बाद सब लोग पूजा को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं कमलेश उस रेली वाली लड़की के पास मिलने पहुंचती है और पूछती है कि पूजा तुम्हारे पास आई थी क्या? तब वह लड़की कहती है कि नहीं तो पूजा यहाँ नहीं आई। तो कमलेश उससे विनती करती है कि वह उन जगहों के बारे में बताए जहाँ पूजा जा सकती है। तब ये दोनों पूजा को ढूंढने निकल जाते हैं और रास्ते में कमलेश उस लड़के को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ये जो सब LGBT में लगी हुई हो ये सब तुम छोड़ दो, तुम तो अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी। ये सुनकर तो वो लड़की हंसने लगती है। फिर थोड़ी देर में ये दोनों पूजा को एक जगह बैठा पाते हैं जहाँ पूजा अक्सर आया करती थी। यहाँ पूजा की सहेली समझ जाते हैं कि जरूर पूजा के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वह उसके पास आकर उसे हिम्मत देती है कि तुम्हें जो चीज परेशान कर रही है उसका इलाज कराओ, वरना तुम ऐसे ही परेशान रहोगी। फिर वह सहेली जाने लगती है तो पूजा उसे गले लगा लेती है। तब कमलेश ये देखकर मासूमियत से पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हें गले लगा सकती हूँ, और मुझे डर है कि मैं तुम्हें छूंगी तो तुम्हारी तरह बन जाऊंगी। तब वह लड़की हंसते हुए कहती है कि नहीं, ये छूने से नहीं फैलता, और कमलेश उसे गले लगा लेती है। फिर कमलेश पूजा के पास आती है और प्यार से पूछते है कि पूजा सब सच बताओ कि आखिर बात क्या है, तुम्हें क्या तकलीफ है। तब पूजा हिम्मत जुटाकर सब सच बता देती है कि सुहागरात वाली रात उसने बार बार मना किया पर अरुण ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। ये सुनते कमलेश पूजा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तब पूजा रोने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे क्या, और कमलेश उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई। ये सब कहते हुए जो कि बेडरूम की बात थी, ये बेडरूम में ही रहनी चाहिए। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जब कमलेश की नई नई शादी हुई थी। उसके पति ने रोमांस के दौरान हिकी दी थी। तब उसकी सहेली ने इसके बारे में पूछा तो कमलेश ने झूठ कह दिया कि ये तो मच्छर ने काट लिया, क्योंकि कमलेश का मानना था कि पति पत्नी के बीच जो कुछ भी कमरे में होता है वह बाहर नहीं आना चाहिए। फिर प्रेजेंट में कमलेश कहती है कि अरुण बहुत अच्छा लड़का है और वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तब पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वह कमलेश को ना जाने क्या क्या कहती है कि तुम बेवकूफ उल्लू वगैरह हो। फिर जब ये दोनों घर पहुँचती हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि पूजा भाग गई थी। सबको लगता है कि वो इधर उधर चली गई होगी। फिर ससुर जी पूजा को बुलाकर कहते हैं कि इस खानदान की बहुत इज्जत है, लोग छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, इसलिए तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना वरना अच्छा नहीं होगा। तब ये सब अरुण की दादी देख रही होती है पर वो कुछ कहती नहीं। वहीं जब कमलेश के मन में थोड़ा शक पैदा होता है तो उसे याद आता है कि कॉलेज के दिनों में अरुण पर एक लड़के से बदतमीजी करने का आरोप लगा था, पर तब कमलेश ने उसे बचा लिया था। इसलिए वह अपने पति से पूछती है कि क्या मैंने अरुण की सही परवरिश करी है या नहीं। तब विनय उसे दिलासा देता है कि अरुण बहुत अच्छा लड़का है। हालांकि कमलेश उसे पूजा वाली बात नहीं बताती क्योंकि उसे खुद पता नहीं कि सच क्या है और क्या झूठ है। फिर शादी की रस्मों के बाद अरुण और पूजा हनीमून के लिए निकलते हैं। अरुण तो काफी ज्यादा खुश था पर पूजा काफी ज्यादा मायूस थी। वह अपने ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद
आशीर्वाद तो लेती है, पर मनी मन उसके मन में डर सता रहा था। तब कमलेश उसे जाते हुए देखती है पर कुछ कहती नहीं। इसके बाद घर पर कमलेश की बेटी उससे पूछती है कि माँ AI क्या होता है। तब कमलेश की पड़ोसन इसका जवाब दे देती है और कमलेश को बुरा लगता है कि उसे इतनी सी बात नहीं पता। तभी उसे यहाँ पूजा की हुई बेइज्जती याद आती है, जो बातें पूजा ने कमलेश से कही थी। फिर यहाँ से कमलेश पूजा की उसी सहेली के पास आती है और पूछती है कि क्या मैं सच में बेवकूफ हूँ। तब वह लड़की ईमानदारी से कहती है कि हाँ आप हैं तो, पर आपने मान लिया यही अच्छी बात है। फिर वह कमलेश को एक ऐसी औरत के पास ले जाती है जो औरतों को अधिकार दिलाने की बात बताती थी। यहाँ कमलेश पूछते है कि ये कंसेंट क्या होता है। तब वह औरत बताती है कि किसी भी रिश्ते में सामने वाले की मर्जी सबसे जरूरी है। इस पर कमलेश हैरान होकर पूछती है कि क्या सुहागरात पर पति पत्नी के बीच में भी मर्जी जरूरी होती है। तो वह लेडी कहती है कि बिल्कुल, अगर पत्नी का मन नहीं है या वो मना करती है तो पति को रुक जाना चाहिए। औरतों को ना कहने का पूरा हक है। ये सुनकर कमलेश को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पूजा को थप्पड़ मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी। इधर हनीमून पर पूजा कोशिश करती है कि वह अरुण से बात करके सब ठीक कर ले। इसलिए वह कहती है कि पुरानी बातें भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं, इसलिए पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन अरुण तो हवस से भरा हुआ था। वह पूजा के पास आकर इंटीमेट होने की दोबारा कोशिश करता है। जब पूजा मना करती है तो अरुण तो पूजा को मारने पीटने लगता है और वह फिर से जबरदस्ती करता है। इधर कमलेश खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह अखबार भी पढ़ने लगती है। यहाँ हनीमून पर अरुण बाहर तो सबके सामने पूजा के साथ अच्छा बिहेव करता था, पर कमरे के अंदर आते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता था। इसलिए हनीमून पर अरुण बार बार पूजा को रूम में चलने के लिए मजबूर करता है। फिर एक दिन वह जबरदस्ती उसे कमरे में खींच ले आता है और बोलता है कि मेरा फिर से मूड बन गया। तब पूजा फ्रेश होने के बहाने वॉशरूम में चली जाती है और अरुण कहता है कि ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब पूजा बाथरूम के अंदर आकर रोने लगती है और तभी अरुण उसे बाहर बुलाता है। तब पूजा बहाना बना देती है कि मेरे पीरियड्स आ गए। तो अरुण को तो पहले काफी गुस्सा आता है, पर फिर उसे शक होता है। वह कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे सबूत देखना है। अब यहाँ पूजा बुरी तरह घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी उसकी नजर बाथरूम में रखे एक ब्लेड पर जाती है और वह अपनी जान बचाने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट पर खुद ही ब्लेड से कट मार लेती है, ताकि खून देखकर अरुण को यकीन हो जाए और वह उसे छोड़ दे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लोग हनीमून से वापस आ गए हैं, लेकिन पूजा की हालत काफी क्रिटिकल है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। यहाँ कमलेश तुरंत हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर कमलेश से अकेले में बताती है कि पूजा के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड के निशान हैं, जो कि काफी गहरे हैं। ये सुन तो कमलेश के होश उड़ जाते हैं और कमलेश जब पूजा के पास आती है तो पूजा रोते हुए सब सच बता देती है कि उस आदमी के डर से मैंने खुद को ये चोट पहुंचाई। अब सोचिए मैं कितनी ज्यादा डर गई होंगी जो मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ये सुनकर तो कमलेश के होश उड़ जाते हैं। आगे पूजा कहती है कि अगर आपको मेरी तकलीफ समझनी है तो एक बार हाथ में ब्लेड लेकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कदम कैसे उठाया। ये सुनकर कमलेश कुछ कह नहीं पाती। फिर कमलेश घर आती है और वह ब्लेड हाथ में लेकर खुद को काटने की कोशिश करती है, पर उसे ब्लेड पकड़ते ही रोना आ जाता है और उसे एहसास होता है कि अरुण कितना बड़ा अपराधी है, जिसके चलते पूजा ने ये कदम उठा लिया। जिसके बाद तो कमलेश फैसला कर लेती है कि वह पूजा को न्याय दिलाकर रहेगी। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ कमलेश के ससुर कमलेश को एक बात समझाते हैं कि अगर कोई भी गलत काम करता है तो सिर्फ वही गुनहगार नहीं होता, बल्कि वह सब लोग गुनहगार होते हैं जो चुप रहे और ये सब चीजें नजरअंदाज करते रहे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और कमलेश अब पूरी तरह से पूजा की बात पर यकीन कर चुकी थी। उसे एहसास होता है कि पूजा के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं वह खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अरुण का साथ दिया। फिर कमलेश एक कागज पर उन लोगों के नाम लिखती है जिन्हें वे सजा देना चाहती है और सबसे पहले वो खुद का ही नाम लिखती है। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ कमलेश ने अरुण को अपने बेटे की तरह पाला था, क्योंकि जब कमलेश शादी करके आई थी तो अरुण काफी छोटा था। फिर प्रेजेंट में हॉस्पिटल में अरुण डॉक्टर से मिलने आता है। वह डॉक्टर से बड़ी बेशर्मी से पूछता है कि क्या मैं अपनी पत्नी के साथ फिर से इंटीमेट हो सकता हूँ। ये सुनकर तो डॉक्टर पूरी तरह भड़क जाती है कि तुम इंसान हो या जानवर, तुम्हारी पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को ब्लेड से काट लिया और तुम अभी भी यही सब सोच रहे हो। ये कहकर तो डॉक्टर उसे धक्के मार कर बाहर निकलवा देती है। अब यहाँ अरुण को पता चल गया था कि पूजा ने खुद को चोट पहुंचाई है, इसलिए वह गुस्से में घर की तरफ निकल जाता है। इधर कमलेश पूजा से बात कर रही थी और कहती है कि मुझे बहुत दुख है कि जिस अरुण को मैंने इतने प्यार से पाला उसने इतनी घिनौनी हरकत की। आगे कमलेश कहती है कि मेरे पति को मेरे सास ससुर ने पाला था, इसलिए वह इतने अच्छे हैं और अरुण को ज्यादातर मैंने पाला, इसलिए अगर वह ऐसा निकला तो इसमें मेरी गलती है। लेकिन पूजा समझाती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अरुण को कोई भी पालता वह ऐसा ही निकलता। फिर थोड़ी देर बाद अरुण गुस्से में घर पहुंचता है तो घर के बाहर मर्द बैठे हुए थे। अरुण अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसके पापा और भाई उसे रोक लेते हैं। वह कहते हैं कि अंदर कोई रस्म चल रही है, इसलिए हमें अंदर जाना मना है। अब यहाँ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब कमलेश पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो घर में सब खुश थे। कमलेश चाहती थी कि उसका एक बेटा हो। हालांकि बाद में कमलेश को बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने पिंकी रखा और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि कमलेश दोबारा मां नहीं बन पाएगी, जिस पर कमलेश बहुत दुखी
दुखी थी कि उसका कोई बेटा नहीं है। तब विनय ने कहा था कि मेरा छोटा भाई अरुण ही आज से हमारा बेटा है। उस दिन कमलेश ने भी अरुण को अपना बेटा मान लिया था और आज कमलेश को यही बात चुभ रही है कि अरुण ऐसा आदमी निकल गया। वहीं कमलेश ने जो डायरी बनाई थी उसे वहाँ बैठी लेडीज देख लेती हैं, तो उन्हें लगता है कि किटी पार्टी की लिस्ट बन रही है, इसलिए वो औरतें उसमें अपना नाम लिख लेती हैं। फिर जब रस्में खत्म होती हैं तो मर्दों को अंदर आने की इजाजत मिलती है। तो अरुण सीधा कमलेश के पास आता है और वह डरा हुआ था कि कहीं पूजा ने सब बता तो नहीं दिया। वो पूछता है कि पूजा ठीक तो है। तो कमलेश उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि तूने तो पाप कर दिया रे, मैंने हमेशा तेरा भला चाहा, पर आज के बाद मैं तेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचूंगी, तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। इस पर अरुण समझ जाता है कि उसके बारे में पूजा ने सब बता दिया है और आज उसकी भाभी माँ ही उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, जिस पर अरुण कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद तो कमलेश सबके सामने अरुण के काले कारनामे के बारे में बता देती है। तब ससुर जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अन्याय के खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए, वो अरुण से कहते हैं कि जाओ पूजा से माफी मांगो और सब ठीक कर लो। ये सुनकर अरुण भी पूजा से सॉरी कहता है और कहता है कि ये बात भूल जाओ, अब दोबारा से सब शुरू करते हैं। ये सुनकर तो कमलेश के होश उड़ जाते हैं कि ये लोग इस बात को कितना लाइटली ले रहे हैं। अब ये कमलेश तो अपने ससुर को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के इतने बड़े अपराध को सिर्फ एक सॉरी से खत्म कर दिया। ये सोचकर कमलेश को बहुत दुख होता है। फिर जब कमलेश अकेले में ससुर से बात करने आती है तो ससुर जी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि बेडरूम की बात बाहर लाने के लिए किसने कहा था, मैंने मामला सुलझा दिया है, अब तुम भी चुप रहना। ये सुनकर कमलेश का दिमाग घूम जाता है और वो कहती है कि आप तो हमेशा सही का साथ देने की बात करते थे, लेकिन आज जब अपने बेटे की बात आई तो आप अपनी बात से फिर गए। जिस पर ससुर जी कहते हैं कि तुम अगर अरुण को सजा दिलाना चाहती हो तो मेरे घर से निकलना होगा, क्योंकि ये मेरा घर है। ये कहकर वो कमलेश, उसकी बेटी पिंकी और पूजा को इस घर से निकल जाने को कह देते हैं। यहाँ ससुर जी को लगा था कि कमलेश को बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है, इसलिए वह कहाँ जाएगी ही और वापस थोड़ी देर में लौट आएगी। लेकिन कमलेश, पूजा और पिंकी एक गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाते हैं। तब रास्ते में कमलेश को एक पल के लिए डर लगता है कि वह अब कहाँ जाएंगे। फिर थोड़ी देर में कमलेश हिम्मत हार जाती है और वह वापस घर आ जाती है। फिर कमलेश अपने पति विनय को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तब विनय उसे संभालता है और कहता है कि तुमने सच का साथ देने का फैसला किया है तो हार मत मानो, मैं जानता हूँ कि तुम सही का साथ दोगी और मुझे तुम पर भरोसा है। तब अपने पति की बातों से कमलेश को एक हिम्मत मिलती है। तभी वहाँ ससुर जी को लगता है कि वह माफी मांगने आई है, पर कमलेश साफ कह देती है कि मैं माफी मांगने नहीं बल्कि आपको ये बताने आई हूँ कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी और अरुण को सजा मिलेगी ही। जिसके बाद कमलेश पूजा को लेकर अपने नाना जी के घर चली आती है और कमलेश के नाना जी पुराने जमाने के वकील थे। जब ये सारी बात वह सुनते हैं तो कहते हैं कि कानूनी तौर पर पति का पत्नी के साथ जबरदस्ती करना अभी पूरी तरह से अपराध नहीं माना जाता, इसलिए हमें उसे दूसरे तरीके से फंसाना होगा, हम उन पर दहेज का केस करेंगे। पर कमलेश को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है कि हम झूठ बोलकर केस करेंगे, ये अच्छा नहीं है। पर पूजा कहते हैं कि उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए यही सही होगा। तब नाना जी भी समझाते हैं कि जब मर्द गलत रास्ता अपनाते हैं तो औरतों को भी जीतने के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठाने चाहिए। जिसके बाद नाना जी केस की फाइल तैयार करते हैं, जिसमें वह अरुण के साथ सास ससुर का नाम भी लिख देते हैं। लेकिन कमलेश ये देखकर भड़क जाती है। वह कहती है कि मेरे सास ससुर ने क्या किया, उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। तब पूजा उसे याद दिलाती है कि अरुण का सच जानने के बाद भी वह चुप रहे, इसलिए वह भी उतने ही गुनहगार हैं। और फिर वह गुस्से में उन्हीं कागज को जला देती है और पूजा और नाना जी उदास हो जाते हैं क्योंकि कमलेश ने इसके लिए मना कर दिया। फिर इसके बाद नाना जी कुछ और सोचने लगते हैं, जिसके बाद वह पूजा से कहते हैं कि तुम दुनिया को सच बता सकती हो, इसलिए वे पूजा के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का फैसला करते हैं। लेकिन कमलेश उनकी ये बात भी सुन लेती है। जिसके बाद अगले दिन पुलिस अरुण और उसके मम्मी पापा को गिरफ्तार करने पहुंचती है तो पता चलता है कि उन्होंने पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। ये जानकर वो हैरान रह जाते हैं कि उन्हें कैसे पता चला। तो मालूम पड़ता है कि असल में कमलेश ने ही रात को छिपकर अपने ससुराल वालों को फोन करके सावधान कर दिया था ताकि उसके सास ससुर जेल ना जाए। अब पूजा ये जानकर हैरान हो जाती है और उसे कमलेश पर काफी गुस्सा आता है। इधर ससुर जी और भी गुस्से में आ गए थे। उन्हें लगता है कि कमलेश और पूजा ने हद पार कर दी है, इसलिए वह उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। वहीं कमलेश भी काफी गुस्से में थी। तब नाना जी कहते हैं कि अब तो तुम्हारे सास ससुर और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए होंगे, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए कुछ और सोचना चाहिए। वहीं यहाँ ससुर जी एक चाल चलते हैं। वे अरुण और विनय को लेकर पूजा के मायके जाते हैं। फिर वह अकेले पूजा के पापा से मिलते हैं और उन्हें अपनी बातों में फंसाकर कहते हैं कि एक काम करोगे तो तुम्हारे बेटे को मैं नौकरी दिला दूंगा। फिर वह पूजा के पापा को एक दवा मिली हुई ड्रिंक पिला देते हैं, जिससे पीकर वह बेहोश हो जाते हैं। वहीं बाहर अरुण और विनय के बीच में बहस हो रही थी। तब अरुण बेशर्मी से कहता है कि मर्द वही है जो अपनी मर्जी चलाए और औरत को दबा कर रखे। लेकिन विनय यहाँ अरुण को एक मर्द होने का एहसास दिलाता है और कहता है कि तू तो अपराधी है, तुझे सजा मिलनी चाहिए। तभी इन्हें खबर मिलती है कि पूजा के पिता की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। इधर जैसे ही पूजा को ये बात
बात पता चलती है तो वह रोते हुए कमलेश से कहती है कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है, उनकी हालत खराब है। जिसके बाद कमलेश और पूजा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पूजा के पापा, जिन्हें माइनर अटैक आया था, वह पूजा को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं और यह सारी चाल पूजा के ससुर की थी। तब अरुण बहुत शरीफ बनने का नाटक करता है और पूजा के सामने माफी मांगता है, ये कहकर कि अब हमें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तब पूजा के पापा भी अपने बेटे को नौकरी दिलवाने के चक्कर में पूजा से कहते हैं कि तुम अपने ससुराल चली जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पूजा अपने पापा की मजबूरी देखकर फंस जाती है। फिर वह कमलेश की तरफ देखती है पर कमलेश भी काफी ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। जिसके बाद आखिर में ससुर जी सबको साथ लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। हालांकि कमलेश कुछ कह नहीं पाती और वह मन ही मन सोचती है कि वह फिर से इसी पिंजरे में कैद हो गए जहाँ से वह आजाद होने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पूजा के मम्मी पापा उनके घर मिलने आए थे। तब ससुर जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि परिवार एक घोंसला होता है जिसे हम कभी भी बिखरने नहीं देंगे। यहाँ इनकी बातों से समझ आ रहा था कि ससुर जी औरतों को दबाकर रखने की बात कर रहे थे। तब पूजा को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है पर वह कुछ कहती नहीं। उधर अरुण फिर से कमलेश के पास आता है और कहता है कि भाभी अब तो सब ठीक हो गया है, आप मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती। लेकिन कमलेश कहती है कि तू मेरे पास से चला जा वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर अरुण कुछ कह नहीं पाता। हालांकि कमलेश को तो अरुण से नफरत हो गई थी। फिर थोड़ी देर में अरुण की दादी, जो इतने दिनों से ये सब देखती आ रही थी, वो कमलेश और पूजा से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों बाहर जाकर कुछ बड़ा करोगी, समाज में कोई बदलाव लाओगी, पर तुम दोनों तो बिना किसी शर्म के वापस इसी नरक में आ गई। ये सुनकर तो कमलेश और पूजा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि दादी ने अपने जमाने में काफी जुल्म सहा होगा और वह चाहती हैं कि आज की बहुएं इस जंजीर को तोड़ दें। तब दादी की बात सुनकर कमलेश और पूजा को काफी जोश आता है। फिर दादी कहती है कि मर्द हमेशा हमें दबाते आए हैं पर इस बार हमें आवाज उठानी ही चाहिए, जो सुनकर दोनों को हिम्मत मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एक कथा का समारोह रखा जाता है जहाँ गुरुजी को आने में देर हो जाती है तो कमलेश कहती है कि कथा हम कहेंगे। फिर कमलेश कहानी शुरू करती है और बोलती है कि पुराने समय में औरतों का काफी सम्मान होता था पर धीरे धीरे मर्द ने उन्हें सिर्फ घर के काम करने और अपनी जरूरतें पूरी करने की एक चीज बना दी। वह सीधे सीधे अपने ससुर की तरफ इशारा करने लगती है। तब ससुर जी डर जाते हैं और कमलेश के पति से कहते हैं कि अपनी पत्नी को चुप कराओ, पर विनय कुछ कहता नहीं। तभी कमलेश पूजा को स्टेज पर बुलाती है और अरुण और ससुर जी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूजा सबके सामने चिल्लाकर कहती है कि मेरे साथ इस घर में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पति ने मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया और घर पे सबको ये बात पता थी लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। ये सुनकर तो वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं। तब ससुर जी अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं कि ये सब बकवास है, तुम सब लोग अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन कमलेश कहती है कि वही लोग यहाँ से जाएं जिनके साथ कभी कोई पाप नहीं हुआ, कोई अन्याय नहीं हुआ। ये सुनकर एक भी औरत वहाँ से हिलती नहीं। अब यहाँ सारी औरतें पूजा के साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो अरुण पूजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी अरुण की माँ ही अपने बेटे के चाटा मार देती हैं और अब अरुण की दादी और माँ भी पूजा के साथ थीं। फिर कमलेश ससुर जी से कहती है कि आज मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब औरतें अपने हक के लिए खड़ी हैं। तभी कमलेश का पति भी अपनी गलती मानता है और कहता है कि मैं भी एक गुनहगार हूँ क्योंकि मैं सब जानते हुए भी चुप रहा। तब अरुण यहाँ सबसे माफी मांगने लगता है लेकिन पूजा कहती है कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी और तुझे सजा दिलाकर रहूंगी। ये कहकर ये सारी लेडीज यहाँ से जाने लगती हैं और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है।